नमस्कार साथियों, मैं निशांत गोयल स्वागत करता हूं आप सभी का। हमारे कंप्यूटर की सीरीज़ चल रही थी। इससे पहले हमने एमएस वर्ड के क्वेश्चन करे थे और एक 120 तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड में किसी शब्द पर कितनी बार क्लिक करने पर वह शब्द सेलेक्ट हो जाता है। अगर आपको किसी वर्ड को सिलेक्ट करना है एमएस वर्ड के अंदर, तो आप उस वर्ड पे कितनी बार क्लिक करो माउस के द्वारा कि वो वर्ड हमारा सिलेक्ट हो जाए। कीबोर्ड से तो हम कर सकते हैं, लेकिन माउस से हम कितनी बार क्लिक करें कि वो मैटर हमारा सिलेक्ट हो जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2 टाइम्स। 2 बार अगर आप क्लिक करोगे तो आपका एमएस वर्ड में क्लिक किया हुआ मैटर सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है। आपके टेक्स्ट की पोजीशन, कि आपका जो टेक्स्ट है कहाँ से लिख सकते हो, इसकी पोजीशन हमें दिखाता है हमारा कर्सर। ध्यान रखना है, कीबोर्ड का होता है कर्सर। देखा होगा आपने, इस प्रकार से आई की सिंबल की तरह होता है कर्सर, कि हमारा टेक्स्ट हम कहाँ से लिख सकते हैं इसके बारे में बताता है कर्सर। और माउस का होता है साथियों पॉइंटर। देखा होगा आपने, इस प्रकार से पॉइंटर। माउस का होता है पॉइंटर, कीबोर्ड का होता है कर्सर। तो कर्सर हमें बताता है कि हमें टेक्स्ट कहाँ से अब लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग किया जाता है। तो प्रिंट प्रीव्यू का, आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, उसका आप लेना चाहते हो प्रिंट, लेकिन प्रिंट से पहले हम देखना चाहते हैं कि उसका प्रीव्यू कैसा दिखेगा। प्रिंट करने के बाद मैटर दिखेगा कैसा, तो उसका हम प्रीव्यू, मतलब प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, यह देखने के लिए प्रिंट प्रीव्यू कमांड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एमएस वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। तो एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपको पिक्चर्स को सिलेक्ट करना है, एक पिक्चर तो हो जाएगी सिलेक्ट, काफ़ी सारी पिक्चर्स को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं कंट्रोल का। कंट्रोल के साथ माउस से क्लिक करते जाओगे, आपकी मल्टीपल पिक्चर्स क्या होती जाएगी, सिलेक्ट होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एमएस वर्ड 2010 में पेज को कर्सर के स्थान से अलग करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा कंट्रोल प्लस एंटर। तो कंट्रोल प्लस एंटर की का यूज़ किया जाता है। मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक पेज पे आपने काफ़ी सारा मैटर लिखा हुआ है, आपको नेक्स्ट पेज पर जाना है, सॉरी नेक्स्ट लाइन पर अगर जाना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, एंटर का यूज़ करते हैं। लेकिन नेक्स्ट पेज पर जाना है तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस एंटर की का यूज़ करते हैं। आपने एक पेज पर काफ़ी सारा मैटर लिख लिया, मैं चाहता हूँ एक नंबर पेज पर सिर्फ इतना ही मैटर रहना चाहिए, ये पेज को कर्सर वाला ये मैटर दूसरे पेज पर आ जाए। तो जहाँ पर मैं कर्सर रखकर कंट्रोल प्लस एंटर करूँगा तो ये मेरा मैटर यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा और नेक्स्ट पेज पर आ जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, एंटर का। नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस एंटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट का व्यू होता है। तो एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट का व्यू होता है साथियों प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट, ये सभी क्या होते हैं साथियों, व्यू होते हैं एमएस वर्ड के अंदर। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर के खुद के अकॉर्डिंग एमएस वर्ड का बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट का व्यू होता है प्रिंट लेआउट। एरियल एक प्रकार का क्या है, तो एरियल एक प्रकार का क्या है, फ़ॉन्ट का टाइप है। देखा होगा आपने एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, उसके अलावा आपने देखा होगा कैडबरी, कुर्ती देव, ये सभी क्या है, फ़ॉन्ट के टाइप हैं कि हमें अपना फ़ॉन्ट का टाइप कैसा रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एमएस वर्ड में वेब लेआउट का तात्पर्य क्या है। मैंने आपको भी बताया कि व्यू के अंदर आपने देखा था कि प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन, ये सभी क्या है, व्यूज़ हैं। तो वेब लेआउट का यूज़ किस लिए करते हैं, डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में के देखने के लिए। हमने जो भी डॉक्यूमेंट तैयार किया है उस डॉक्यूमेंट के पेज को इंटरनेट के पेज के रूप में देखने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम साथियों, वेब लेआउट का यूज़ किया जाता है। एमएस वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग किया जाता है।
आपने देखा होगा हम नोट्स वगैरह लेके आते हैं, बुक्स लेके आते हैं, उनके पीछे वाटर मार्क लगा होता है। तो वाटर मार्क का यूज़ क्यों किया जाता है कि डॉक्यूमेंट में लिखे टेक्स्ट के पीछे ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट देने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसमें आप टेक्स्ट भी दे सकते हो और पिक्चर भी दे सकते हो। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं साथियों? वाटर मार्क का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। MS वर्ड में वर्ड रैप का यूज़ किया जाता है। तो MS वर्ड के अंदर वर्ड रैप कमांड का यूज़ किया जाता है साथियों कि लाइन कंप्लीट होते ही टेक्स्ट ऑटोमेटिकली दूसरी लाइन पर क्या हुए चला जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर आपकी वर्ड रैप कमांड ऑन होगी तो अगर आप मैटर लिख रहे हो, मैटर लिखते लिखते आपका टेक्स्ट जैसे ही लाइन कंप्लीट होगी ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा। लेकिन अगर आपकी वर्ड रैप कमांड ऑफ होगी तो मैटर तब तक एक ही लाइन के अंदर कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक क्या आप नहीं प्रेस कर दोगे, एंटर की प्रेस नहीं कर दोगे। तो वर्ड रैप कमांड लाइन कंप्लीट होते ही टेक्स्ट ऑटोमेटिकली दूसरी लाइन पर चला जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट की का यूज़ किया जाता है। तो इन की का यूज़ हम किस लिए करते हैं साथियों? कंप्यूटर को, हमारे सिस्टम को रीस्टार्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट की का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट फाइंड करने के लिए, ढूंढने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? आपको कोई वर्ड फाइंड करना है, कोई करैक्टर फाइंड करना है, तो उसके लिए हम कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं, कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? तो कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट की होती है फाइंड की। तो फाइंड कमांड का यूज़ किया जाता है मैट डॉक्यूमेंट के अंदर किसी टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए। एक टेक्स्ट को स्ट्रिक थ्रो करने से क्या तात्पर्य है? स्ट्रिक थ्रो करने का मतलब होता है कि सिलेक्टेड टेक्स्ट के सेंटर में लाइन लगाने के लिए। आपका कोई मैटर लिखा हुआ है, आपने इसके बीच में एक सिलेक्टेड लाइन लगा दोगे, उसके मतलब होता है स्ट्रिक थ्रो। स्ट्रिक थ्रो का यूज़ कैसे कहाँ पर किया जाता है साथियों? देखिए, जैसे आप मार्केट से मान लो बिस्किट का पैकेट लेकर आए, पहले उसका बिस्किट का पैकेट का प्राइस था 12 रुपये, देखा होगा आपने। बाद में कंपनी वाले कहते हैं कि अब इसका बिस्किट का प्राइस हमने काट कर कितना कर दिए साथियों? 10 रुपये कर दिए। होता है कई बार, तो वो मैटर को आप कट करके दिखाते हैं कई बार वो कि 12 से कितना हो गया, 10 हो गया है। तो इसके लिए शॉर्ट स्ट्रिक थ्रो कमांड होती है ये। तो सिलेक्टेड टेक्स्ट के सेंटर में लाइन लगाने के लिए स्ट्रिक थ्रो का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइम्स न्यू रोमन है, अभी मैंने आपको बताया टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, ये सभी क्या हैं साथियों? टेक्स्ट के फॉन्ट के टाइप हैं। तो राइट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फॉन्ट का टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनमें से कौन सा फॉन्ट टाइप नहीं है? कौन सा फॉन्ट का टाइप नहीं होता है? तो एरियल होता है, मैंने आपको भी बताया। टाइम्स न्यू रोमन होता है, इम्पैक्ट होता है, लेकिन इटैलिक नहीं होता है। इटैलिक का मतलब होता है तिरछा करना। इटैलिक का मतलब होता है साथियों तिरछा करना, और इटैलिक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आई। ये शॉर्टकट की होती है साथियों, ध्यान रखना है इटैलिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी टेक्स्ट में ग्रामेटिकल एरर हो तो उस टेक्स्ट के नीचे किस कलर की लाइन दिखती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ग्रीन, हरा। आपने देखा हो किसी टेक्स्ट के नीचे इस प्रकार से लाइन आती है रेड लाइन, इस प्रकार से लाइन आती है ग्रीन लाइन, देखा होगा आप सभी ने। तो अगर किसी वर्ड के नीचे रेड लाइन आती है दैट मीन्स वहाँ पर किसकी मिस्टेक है? स्पेलिंग की मिस्टेक है साथियों, स्पेलिंग की एरर है। अगर किसी वर्ड के नीचे ग्रीन लाइन आती है दैट मीन्स वहाँ पर किसकी मिस्टेक है साथियों? ग्रामर की मिस्टेक है। आप ये ध्यान रखना, जी से ग्रीन और जी से ग्रामर। इसके अलावा रेड होती है स्पेलिंग के लिए। हमसे क्वेश्चन पूछा था ग्रामेटिकल एरर के लिए कौन सी लाइन शो होती है? तो जी से ग्रामर और जी से होता है ग्रीन। याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आप किसी एक फाइल के विभिन्न संस्करणों को मतलब वर्जन्स का पता लगाना चाहते हैं तो निम्न में से किस फीचर का उपयोग किया करेंगे? तो इसके लिए क्वेश्चन का राइट आंसर है वर्जन। हम वर्जन कमांड का यूज करेंगे एक ही फाइल के अंदर डिफरेंट वर्जन्स का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। मेन डॉक्यूमेंट के मेल मर्ज के 4 प्रकार होते हैं। मेल मर्ज के अंदर जो उसका मेन सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आता है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। लेटर होगा, एनवलप होगा, मेलिंग लेबल्स होगा, डायरेक्टरी होगा, लिस्ट्स होगा। ये सभी
मेल मर्ज के मेन डॉक्यूमेंट्स के क्या होते हैं, 4 टाइप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार नहीं होता है? पेज मार्जिन आपने देखा होगा, पेज के हम चारों तरफ लगाते हैं मार्जिन, देखा होगा। ये पेज है, ये लेफ्ट में, ये राइट में, ये टॉप पे और ये बॉटम पे, और मैट्रम यहाँ से लिखते हैं, देखा होगा आप सभी ने। तो पेज मार्जिन कौन सा नहीं होता है? लेफ्ट होता है, मैंने आपको भी बताया, राइट भी होता है, टॉप होता है और बॉटम, सेंटर नहीं होता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा एमएस ऑफिस का वैलिड वर्जन नहीं है? कौन सा वर्जन एमएस ऑफिस का नहीं आया था? जैसे देखा होगा मोबाइल के अलग अलग वर्जन आते हैं, देखा होगा J2, J3, J5, J7, इस प्रकार से प्रो आते हैं। उसी प्रकार से एमएस ऑफिस के भी क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स आते हैं। तो कौन सा एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं आया हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एमएस ऑफिस 2005, ऐसा कोई वर्जन नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्यूमेंट को सेव करते समय सेव और सेव एज में क्या अंतर होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, कोई भी अंतर नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। सेव का यूज करते हैं उस डॉक्यूमेंट को स्टोर करेगा जो पहले से सेव नहीं होता, और सेव एज का यूज करते हैं नाम और स्थान बदलने की परमिशन देने। देखिए साथियों, सेव कमांड का यूज करते हैं ऐसी फाइल को सेव करने के लिए जिसको हमने पहले कभी सेव नहीं किया होता, मतलब कंप्यूटर की मेमोरी में फर्स्ट टाइम किसी फाइल को सेव करने के लिए यूज किया जाता है। और सेव एज का यूज करते हैं पहले से बनी हुई फाइल का नेम चेंज करने एंड उसकी लोकेशन को चेंज करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दो भी सही है। सेव फर्स्ट टाइम सेव करने के लिए, और सी थर्ड का यूज करते हैं सेव एज का नेम चेंज करने के लिए और लोकेशन को चेंज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। कंट्रोल पी का इस्तेमाल किया जाता है। तो कंट्रोल पी बिल्कुल शॉर्टकट है, आपको पता होगा। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है साथियों? तो प्रिंट कमांड का यूज किया जाता है। ध्यान रखना साथियों, पी से प्रिंट कमांड का यूज किया जाता है, पेस्ट नहीं किया जाता। पेस्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ड को ऑटोमेटिकली करेक्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑटो करेक्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबस्क्रिप्ट का उदाहरण है, एक होता है सुपरस्क्रिप्ट मतलब ऊपर की तरफ लिखने के लिए, एक होता है सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे की तरफ लिखने के लिए। इसने पूछा सबस्क्रिप्ट किसका होता है? सबस्क्रिप्ट नीचे की तरफ। आपने देखा होगा इस प्रकार से हम 2 लगाते हैं, मतलब x की पावर 2 लगाते हैं, या कई बार आपने देखा होगा x2 लगाते हैं, कई बार हमने देखा होगा x की पावर कई बार आपने देखा होगा हम किसी टेक्स्ट पे एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर का मतलब ऊपर की तरफ लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं साथियों सुपरस्क्रिप्ट। ऊपर के लिए यूज़ करते हैं हम साथियों सुपरस्क्रिप्ट। लिखते हैं हम कई बार एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ऊपर की तरफ लिखते हैं, इसका मतलब होता है सुपरस्क्रिप्ट। और लिखते हैं कई बार एक्स के बेस में 2, दैट मीन्स होता है सबस्क्रिप्ट। तो क्वेश्चन ये पूछा था सबस्क्रिप्ट का उदाहरण कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एक्स के बेस में 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। एक ऐसी सुविधा जिसमें किसी शब्द के प्रारंभिक 4 अक्षर टाइप करने के बाद वह शब्द अपने आप पूरा हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर 3, ऑटो कंप्लीट। आपने देखा हो कई बार हम जनवरी, फरवरी या कुछ प्री डिफाइंड वर्ड्स जो कंप्यूटर की मेमोरी में ऑलरेडी सेव होते हैं, तो उन्हें पूरा नहीं लिखना पड़ता। हम जैसे ही 3 करैक्टर लिखेंगे, 4 करैक्टर्स लिखेंगे, एंटर करते ही वो पूरा का पूरा वर्ड हमारे सामने एज इट इज हमें कंप्यूटर दे देता है। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? ऑटो कंप्लीट कमांड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। निम्न में से एमएस वर्ड प्रोसेसर के एडवांटेजेस क्या हैं? लाभ क्या है एमएस वर्ड के अंदर? ये स्पीड है, बिल्कुल सही है, फास्टली काम करता है। स्टोरेज की कैपेबिलिटी है, बिल्कुल सही है। इसकी मेमोरी है, बिल्कुल सही है। ये हमें से जैसा भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसा हमें काम कर कर देता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यह है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
वर्ड में कोई लाइन टाइप करने पर, वह लाइन पूरी होने पर यदि टेक्स्ट अपने आप दूसरी लाइन पर चला जाता है तो इस फीचर को कहा जाता है, अभी मैंने आपको बताया, वर्ड रैपिंग। इस कमांड का सही, क्वेश्चन का सही आंसर होगा वर्ड रैपिंग। अगर आपकी वर्ड रैप की कमांड ऑन है तो टेक्स्ट पर मैटर लिखते ही अपने आप दूसरी लाइन पर आ जाएगा, ऑफ है तो मैटर कंटिन्यू चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट की मुख्य बातों को, मतलब मेन उसकी समरी, संक्षिप्तीकरण का मतलब समरी करने के लिए किस काम में लाई जाने वाली टेक्निक है। आपने जैसे लिखा होगा, आप लिखते भी यूज़ करते हो कि 100 पेजेस का कोई आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया, मैं आपसे पूछता हूँ मुझे पूरे मैटर से मतलब नहीं है, आप मुझे इसकी समरी बता दीजिए, इसका मेन मोटिव बता दीजिए, इसके क्या उद्देश्य थे, क्या आपने क्या लिखा, उसका मतलब बता दीजिए। 1-2 लाइनों के अंदर या 10-20 लाइनों के अंदर मुझे उसका पूरा संक्षिप्तीकरण दे दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑटो समराइज कमांड का यूज़ करते हैं कि डॉक्यूमेंट की मेन बातों को समराइज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये। WISIWIG का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ध्यान रखना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। MS वर्ड के एक फाइल में बने हुए संपूर्ण डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए किस की का यूज किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A, कंट्रोल A का यूज करते हैं कंप्लीट मैटर को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए। तो आज के लिए साथियों आपके लिए इतना ही। मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है और कंप्यूटर डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, और फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। इन दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसी सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू जारी रखेंगे। तो धन्यवाद साथियों, खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें।